हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ मल्टीपल वैकेंसी की इन द फील्ड ऑफ द साइकोलॉजी। तो सबसे पहले यह वैकेंसी आपकी आ रही है ऑप्टम से, जहां पर आपको साइकोलॉजी या फिर न्यूट्रिशन एफिलिएट्स में यहां पर वर्किंग लिखी है। देखिए क्या क्या है ये, आइए देखते हैं। पोजीशन डिटेल है आपकी साइकोलॉजिकल या फिर न्यूट्रिशनल एफिलिएट। आपकी जो लोकेशन रहेगी ऑन साइट या फिर वर्चुअली भी, यानी कि वर्क फ्रॉम होम भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप जरूर अप्लाई करिए। एक्सपीरियंस लेवल दोनों के लिए ये, आप अगर एक्सपीरियंस है तो भी दैट इज़ ओके, प्रोफेशनल है तो भी ओके है, और अगर फ्रेशर्स है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर साइकोलॉजिकल एफिलिएट्स प्रोवाइड काउंसलिंग और थेरेपी सेशन टू द क्लाइंट। आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि आपको पता ही है, इन द फील्ड ऑफ द साइकोलॉजी है तो आपको काउंसलिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, असेसमेंट करना पड़ेगा, एक्शंस प्लान्स उसके लिए बनाने पड़ेंगे, और जो एविडेंस होगा उसके बेस पर आपको गाइडेंस ऑन द मेंटल हेल्थ सपोर्ट करना पड़ेगा। फॉर न्यूट्रिशन एफिलिएट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, एजुकेट क्लाइंट बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशनल या फिर बेस्ट प्रैक्टिस, क्या क्या उनके लिए बेस्ट रहेंगे। मॉनिटर क्लाइंट प्रोग्रेस, क्लाइंट की जो प्रोग्रेस हो रही है उसको मॉनिटर करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान करने पड़ेंगे। जनरल रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पता ही है, जो कि नॉर्मली रहती है। कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कि किसी भी चीज़ को जो आपसे क्लाइंट शेयर कर रहा है, आप उस चीज़ को या फिर उस इंफॉर्मेशन को किसी और के साथ नहीं शेयर कर सकते। एथिकल स्टैंडर्ड्स, जो आपके एथिक्स रहते हैं। कोलैबोरेट करना होगा विद योर टीम टू डिलीवर एक्सेप्शनल क्लाइंट के। अब देखते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट में आपसे मांगा गया हुआ है साइकोलॉजिकल कैंडिडेट, आपके पास साइकोलॉजी होनी चाहिए, मास्टर्स या फिर बैचलर्स, और अगर पास आपके पास सर्टिफिकेशन है तो ये इट्स अ चेरी ऑन द केक। तो जिन बच्चों के पास मास्टर्स है, फ्रेशर्स हैं, एंड अब आप कह सकते हैं सर्टिफिकेशन इन काउंसलिंग है, उन लोगों के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग है जो कि यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। न्यूट्रिशन कैंडिडेट के लिए उनको न्यूट्रिशन, डायटेटिक्स और रिलेटेड फील्ड में उनकी बैचलर्स या मास्टर्स हो और एक सर्टिफिकेशन हो, राइट। तो साइकोलॉजिकल कैंडिडेट के लिए मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया, आप देख सकते हैं। प्रेफर स्किल्स क्या होनी चाहिए, दैट यू हैव द स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, एम्पैथी एंड डेडिकेशन टू द क्लाइंट वेलबींग। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे काफ़ी अच्छी जॉब्स है, और आपको क्या करना है, अपना एक अपडेटेड रिज्यूम विथ ए ब्रीफ कवर लेटर आपको यहाँ पर शेयर कर देना है museb.ar@optum.com। सब्जेक्ट लाइन में आप लिखोगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ द साइकोलॉजिकल, और जो न्यूट्रिशन वाले होंगे वो आपको लिखेंगे न्यूट्रिशनल। तो काफ़ी अच्छी ये जॉब है। आइए इसके बाद एक और जॉब को देखते हैं। सो गाइस, जो दूसरी वैकेंसी है वो आपकी आ रही है अलाइड न्यूरोथेरेपी की तरफ से। यहाँ पर इन्होंने डॉक्टर लेवल ट्रेनिंग इन द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यहाँ पर मांग रखा है। क्वालिफिकेशन में आपका, और क्लिनिकल न्यूरो साइकोलॉजिस्ट या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इन न्यूरो साइकोलॉजी के अंदर ये जॉब है। डिज़ायरेबल अगर आपके करंट SRCN के अंदर वर्क कर रहे हैं, या फिर कोई आपके पास एडिशनल ट्रेनिंग है इन वन और मोर स्पेशलाइज्ड थेरेपी, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस में इन्होंने लिख रखा है कि आपके पास कोई भी किसी तरीके का एक्सपीरियंस हो, आपको टेस्ट करना आता हो, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं लिख रखा है कि आपके पास 1 महीने से ज़्यादा होना चाहिए, 6 महीने से कम, या 6 महीने से ज़्यादा। तो अगर आपने कहीं पर भी वर्क कर रखा है, इवन अगर आपने इंटर्नशिप कर रखी है 2 महीने की, 3 महीने की एज ए न्यूरो साइकोलॉजिस्ट, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम देखें नॉलेज और स्किल्स में, उन्होंने वही फंडामेंटल चीज़ लिखी है जो हमेशा की तरह लिखते हैं। इस पूरे पीडीएफ को मैं शेयर कर दूंगा ताकि आप पढ़ सके, काफ़ी बड़ा पीडीएफ है। अब मेरे को थोड़ा इसको शॉर्ट में बताना पड़ता है। तो अगर हम देखें टर्म्स एंड कंडीशन में, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या फिर आप क्लिनिकल न्यूरो साइकोलॉजिस्ट की यहाँ पर पोस्ट है। बेस किसके ऊपर है, आपका अलाइड न्यूरोथेरेपी क्लिनिक 39A साउथ एवेन्यू एगम TW28HQ में है। अगर आपकी टाइप की बात करें, आपको 12 मंथ का यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल है। फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों रोल अवेलेबल है। सैलरी की अगर हम बात करें तो जितना आपका एक्सपीरियंस रहेगा उसके बेसिस पर यहाँ पर सैलरी आपको मिलनी है। पेंशन, दैट इज़ अगर आप इससे रिटायर होते हैं, दैट इज़ अ फ्यूचर इनटेक। एनुअल लीव की बात करें तो 1 साल में आप 27 दिन पर ईयर फ्रॉम, यानी कि 27 दिन की लीव ले सकते हैं, और टू 29 डेज आफ्टर 5 ईयर। अगर आपको 1 साल के अंदर अंदर है तो 27 दिन की लीव ले सकते हैं, और अगर 5 साल से ज़्यादा हो गया है तो आई थिंक इंक्रीजिंग टू 29 डेज पर ईयर हो जाएगा ये। तो उस तरीके से आप देख सकते हैं। पहला आपका जो प्रोबेशन पीरियड रहेगा वो आपका 3 मंथ का रहेगा, और नोटिस पीरियड आपका 12 मंथ का रहेगा। पेमेंट क्या रहेगी आपकी, मंथली डायरेक्ट क्रेडिट ट्रांसफर हो जाएंगे आपके बैंक या फिर अकाउंट के अंदर। तो ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की जॉब है जो कि आपकी पोस्ट नंबर 2 थी। आइए नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। सो गाइस, हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है आपकी NIT वारंगल से। ये आपकी वैकेंसी आ रही है, और यहाँ पर आपका स्टूडेंट काउंसलिंग की जॉब निकल रखी है, और एक पोस्ट के ऊपर यहाँ पर निकल रखी है।
पीरियड जो आपका इनिशियली रहेगा 1 साल का रहेगा। स्टूडेंट काउंसलर के लिए आइए देखते हैं क्या क्या मांगा गया हुआ है, क्या क्या रेम्युनरेशन है और क्या क्या फैसिलिटी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो स्टूडेंट काउंसलर की यहाँ पर बात करते हैं। पोजीशन है आपकी स्टूडेंट काउंसलर, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रहेगी। इनिशियली जो आपका पीरियड रहेगा वो 1 साल का रहेगा। प्योरली ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है। रेम्युनरेशन की बात करें या सैलरी की बात करें तो आपको 60,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। उसके अलावा कोई भी आपको यहाँ पर पर्क्स या फिर अलाउंस रिक्वायरमेंट नहीं होगी। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके पास मास्टर्स के साथ साथ 55% होनी चाहिए मास्टर्स में, और आपके पास 5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए काउंसलिंग के अंदर। तो जिन बच्चों के पास 5 साल का एक्सपीरियंस है और 55% मार्क्स हैं साइकोलॉजी के अंदर, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने नेचर ऑफ द ड्यूटीज़ लिख रखा है जो कि कॉमन है। नंबर ऑफ डेज यानी कि आपको हफ्ते में 6 दिन काम करना पड़ेगा, सुबह 5 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक। इट मे पॉसिबल कि आपको उससे लेट भी काम करना पड़े, बट यहाँ पर आपको जो कह सकते हैं एक तरीके से रियायत वो काफ़ी ज़्यादा दी जाती है। तो यहाँ पर जो बच्चे एप्लीकेबल हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे दोनों पर ये जो पीडीएफ है शेयर कर दूंगा। सो गाइज ये कुछ वैकेंसी थी आप लोगों के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मैंने बिल्कुल ना जाएं। और जैसा कि आपको पता ही है, अगर आपको कोचिंग चाहिए इन द फील्ड ऑफ द साइकोलॉजी, चाहे वो डीएसएसबी का बैच हो, चाहे वो यूजीसी नेट का बैच हो, मास्टर्स का फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो, आप नीचे दिए हुए लिंक पर हमें अप्रोच कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक भी आपको गिवन है और आपको व्हाट्सएप लिंक भी गिवन है जिस पे आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल ना जाएं। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गेटिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैफीन शॉट। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।